होगे तब तो आप कर पाओगे। जब आप जानते ही नहीं हो तो कर कहाँ से पाओगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। तो इसलिए सबसे पहले जानने की प्रोसेस करिए, और जब जानने लगेंगे तो आप उस चीज़ को करना शुरू कर जाएंगे, वरना हम कर ही नहीं पाते। पूरी ज़िंदगी हमारे साथ ये प्रॉब्लम फंसी रहती है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। तो मूलाधार चक्र की अगर मैं बात करूं तो ये सबसे लोअर मोस्ट चक्र है, सबसे नीचे का चक्र है, और हर कोई जानता, नाम ही है मूलाधार, मूल आधार। तो मूलाधार चक्र सबसे नीचे का चक्र हो गया। मेल के केस में क्या होता है, जननेंद्रिय और गुदा के बीच में होता है। ठीक है, मतलब एनस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहां पर मेल के मतलब केस में उन दोनों के बीच में होता है। फीमेल्स के केस में ये योनि और ग्रीवा के बीच में, मतलब आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए, वजाइना और सर्विस के बीच में स्थित होता है। तो लेकिन सामने से नहीं होता, हमेशा पीछे होता है, इस बात को याद रखिएगा। आपको कोई भी बात करूंगी तो आप ये मत समझिए आगे है यहाँ पर, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रेवलिंग चल रही है सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड ना आगे ना पीछे, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा ज्यादा पीछे ही है, आगे तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो। और इसका संबंध किससे होता है, घ्राणेंद्रिय से, मतलब आपके नोज से मूलाधार चक्र कनेक्टेड होता है। इस बात को भी आप जान लीजिए। इसके प्रतीक जो होता है, इसका जो कह सकते हो सिंबल क्या है, वो 4 पंखुड़ी वाला 4 पेटल वाला रेड कलर का लोटस है। तो 4 पंखुड़ी वाला गहरे लाल रंग का कमल है। ठीक है, इसके केंद्र में पीला चतुर्भुज है। तो ये कमल है, उस कमल के केंद्र में जो है वो पीला चतुर्भुज है। उस पीले चतुर्भुज के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो त्रिभुज है, और उस त्रिभुज का जो कह सकते हो एपेक्स है, मतलब शीर्ष है, वो नीचे की तरफ स्थित है। उसके अंदर एक पतला छोटा सा डॉट है, वो डॉट को कह सकते हैं स्वयंभू लिंग है। और उस स्वयंभू लिंग के चारों तरफ जो है 3.5 फेरे की सर्पलिनी या कुंडलिनी चीज पड़ी हुई, तो पूरा एनर्जी का एक्टिवेशन है। साथ में यहाँ पर क्या है, ये जो आपका स्वयंभू लिंग है वो धूम्रवर्णी है, और स्वयंभू लिंग जो है धूम्रवर्णी है। और स्वयंभू लिंग जो होता है ये आपके सूक्ष्म शरीर का प्रतीक होता है। तो जब आप पढ़ते हैं ना, हम लोग जो आयुर्वेद के स्कॉलर हैं उनको समझ में आएगा, 2 तरह का शरीर होता है। एक स्थूल शरीर होता है जो हमारा अभी आपको दिख रहा है, ये हर इंसान को जो बाहर से दिखता है, दैट इज स्थूल शरीर। और एक अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, जिसके थ्रू आत्मा ट्रेवल करती है, जो जन्म मरण वाला बोलते हैं ना, कि सारे जन्म यहाँ से वहाँ ट्रेवलिंग हो रहे हैं, जन्म पर जन्म ले रहे हैं, तो सूक्ष्म शरीर के थ्रू ही आत्मा ट्रेवल करती है। तो ये कंसेप्ट है। फिर यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये जो आपका नीचे टिका हुआ है नीचे की तरफ, तो ये हाथी के सूंड के और हाथी जो है यहाँ पर 7 सूंड वाला हाथी है, उसके सारे सहारे टिका हुआ है। अब यहाँ पर जो आयुर्वेद के लोग जुड़े हैं उनको एकदम सिंपल सा याद है कि ये जो है आपका घ्राणेंद्रिय है। तो घ्राणेंद्रिय पक्का सी बात है कि ये आपका पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। पृथ्वी का मतलब क्या होता है, स्थिरता होता है। तो ये जो है पृथ्वी की स्थिरता एवं दृढ़ता का प्रतीक है। तो इसीलिए जिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेवल है, बहुत ज़्यादा मतलब स्थिर नहीं रह पाते हैं, क्यों मैं बात कर रही हूँ, मैं बात आज यहाँ पर भी वही आपको क्लिनिकली बात करूँ, बिकॉज आई एम ए फिजिशियन। तो हर एंगल हम देखते हैं आपके ट्रीटमेंट के पार्ट से, हर सारी चीज़ें। तो जिन लोगों के अंदर बहुत अंदर से मतलब तूफान मचा रहता है, कुछ लोग होते हैं ना एकदम जब तक मतलब भागे दौड़े से रहते हैं, जिंदगी में स्थिरता नाम की चीज़ जानते नहीं, इट मीन्स के उनके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम है। तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मूलाधार चक्र का ध्यान करना पड़ेगा। और मूलाधार चक्र के देवता जी हमारे जो हैं गणेश जी हैं। तो आप चाहें तो गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, आप गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, आप गणेश क्रिया कर सकते हैं, जो मैंने बताया था ना कि फिंगर के अंदर सरसों का तेल लगा करके लगाना होता है एनल कैनाल के अंदर, वो आपका गणेश क्रिया में आता है। तो मैंने आपको वो चीज़ भी बताई हुई थी। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो मूलाधार चक्र का मिलने क्या हो गया, इससे दृढ़ता और स्थिरता आती है। अब यहीं पर और अगर बात करेंगे तो इससे क्या होता है, जब ये कुंडलिनी शक्ति अच्छे से काम करेगी तो मानव जाति और अखिल विश्व की संपूर्ण शक्ति का, चूंकि ये स्रोत है, सारी चीजें हैं, यहीं से आपके मूलाधार चक्र से आपकी यौन ऊर्जा होती है, आपकी भावनात्मक ऊर्जा होती है, मीन्स आपकी इमोशनल एनर्जी, मेंटल एनर्जी, मतलब अदर देन सेंसरी एनर्जी जो है, तो वो सब सारी आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल एनर्जी, सारी तरह की एनर्जी का जो सोर्स है, या कह सकते हो कि जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो दिस इज योर कुंडलिनी शक्ति है, आद्य शक्ति है। ठीक है, तो लेकिन क्या है, ये सब सारी ऊर्जा क्या है, सारी ऊर्जा हमेशा एक होती है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊर्जा एक है, चाहे वो आपकी काम ऊर्जा हो, चाहे आपकी किसी तरह की ऊर्जा हो। जिस इंसान के अंदर एनर्जी होगी, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें, तो जिस इंसान के अंदर एनर्जी होगी वही इंसान बहुत अच्छे से पूजा पाठ भी कर सकता है, वही काम का भी सेवन कर सकता है, वही पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है,
आपको क्या करना होता है, उस ऊर्जा का मुख सही तरीके से सही चीज़ों में चैनलाइज करना होता है। मैं हमेशा कहती हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो कि काम ऊर्जा की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। वो सोचते हैं मैं इसको सप्रेस करूँ। इसको सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है, इसका मुख दूसरी तरफ मोड़ने की ज़रूरत होती है। बिकॉज दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप जब तक जिंदा है आपके अंदर ये एनर्जी रहेगी। आप इस एनर्जी को कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं वो आप पर डिपेंड करता है, वो आपके बुद्धि विवेक पर डिपेंड करता है। तो अपने बुद्धि विवेक पर अगर सही से नहीं काम हो रहा है, आप अपने फिजिशियन के पास जाइए एंड ही विल बेटर गाइड यू। ओके, तो ऊर्जा एक है, पर जिस चक्र से गुजरेगी, अब ये ऊर्जा है आपके 7 चक्रास हैं, जैसे मूलाधार हुआ, स्वादिष्ठान हुआ, फिर मणिपुर आया, फिर अनाहत आया, फिर विशुद्धि चक्र आया, फिर आज्ञा चक्र आया, फिर सहस्रार आया। तो जिस चक्र से गुजरेगी उस तरह के फॉर्म को, उस तरह की एनर्जी को, उस तरह की क्वालिटीज को, उस तरह के गुणों को ग्रहण कर लेगी। मैंने अभी क्या बताया आपको, ऊर्जा एक है, आप उसको जहां लगाएंगे वो वहां लगेगी। ठीक है, तो आप इसका यूज क्या करेंगे, क्लिनिकली क्या यूज कर सकते हैं, या अपने हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से यूज ये है कि आंतरिक स्थिरता देती है और संतुलन की प्राप्ति होती है। जो बहुत इम्बैलेंस्ड सा जिनका माइंड रहता है, जो बहुत पैनिक से कंडीशन में रहते हैं, जिनको मनोवस्रोतस की बहुत सारी बीमारियां, म से मनोवस्रोतस लो, मन से मूलाधार समझ लो, तो वो अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान करें। तो जब कोई भी योगासन करते हैं, और पर्टिकुलर क्या होता है, हर आसन के हिसाब से हर चक्रास होते हैं, हालांकि वो भी मैं आपको बता दूंगी, हो सकता है मेरे आप जब जाएंगे तो उसमें बताया होगा, लेकिन आप सिंपल सा लैंग्वेज में समझिए। आप ध्यान के अवस्था में भी तो मूलाधार चक्र पर ध्यान करके करते हैं तो आपके अंदर बहुत स्थिरता आएगी, सुकून आएगा, संतुलन आएगा, काम माइंड होगा, बैलेंस माइंड होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मूलाधार चक्र से मिलती हैं। तो मूलाधार चक्र अगर व्यवस्थित रहेगा, सही तरीके से काम करे रहेगा, तो आपके अंदर पैनिसिटी नहीं होगी, आप हड़बड़ तड़बड़ नहीं करेंगे। तो जो ये चीज़ें रहती हैं, तो उन चीज़ों को ठीक करने के लिए मूलाधार चक्र पर कंसंट्रेट करके ध्यान करिए। पहली बात होता है गणेश जी की आराधना करिए, गणेश शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश क्रिया कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। और कुछ पर्टिकुलर आसन है तो उस आसन में मूलाधार चक्र पर ध्यान करके अपना योगासन करिए। ठीक है।